नमस्कार दोस्तों। एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चलता दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हीं में से एक वेश्या भी थी जिसमें उस भिक्षु के बारे में सुना था, तो उसे देखने वो चली आई और जैसे उसने उस भिक्षु को देखा तो वह देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें ताकि कुछ दिन मैं आपकी सेवा कर सकूं। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता कि वे लोग बोल पड़े कि तुम क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है, जिससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बात सुन वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने के लिए कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। ये सुन वेश्या ने कहा कि मैं इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि हे महात्मा, ये पापी हैं, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो वेश्या बोल पड़ी, तब तो इस नगर वाले सारे अमीर पापी हैं, वे सभी मेरे पास आ चुके हैं। और सेठ जी, आप भी तो मेरे पास आ चुके हैं, तो तुम भी पाप से कैसे मुक्त हो? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बुद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने के लिए गए। गुरु के पास पहुंचकर उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी चेले ये बात सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलेगी और कुछ ऐसे भी चेले थे जो सोच रहे थे कि अनुमति मिले ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। गुरु ने सब कुछ सुनकर कहा कि जाओ और उस औरत का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट गया। उसे औरत के पास आया देख सभी चेले आपस में कहने लगे कि देखा संगत का असर, आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई हैं। लेकिन गुरु को पता था अपने चेले के बारे में, इसलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि हे गुरुजी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो सकता है और ये कैसे हुआ। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर और अच्छे का खराब होता है। उन्होंने सोचा कि चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता था कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो, इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया है, इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता और कभी भी नहीं बन पाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।